हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का पार्ट 5वां वीडियो होगा। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, अन्यथा आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। उन सभी प्रश्नों को एक एक करके बारीकी से हम लोग समझेंगे और उसको जानेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप परीक्षा देने वाले हैं, तो अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जब भी मैं इस तरह के क्लास 10 से संबंधित सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हम लोग के सामने यहाँ पर है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बहुत ही आसान है, कमेंट में फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 13/40, ऑप्शन बी में है 67/50, सी में 12/13, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग कमेंट में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सवाल हम लोग का है कि 1.34 इसको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में बदल करके दिखाना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहने का मतलब भिन्न संख्या में बदल के दिखाना, P/Q के रूप में बदल के दिखाना। तो क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे। जैसे दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 पर कितने जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2 अंक है। तो ये हो गया 134 बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब एक सरल रूप में बदल लेंगे, छोटा रूप कर लेंगे। इसका क्या होगा, 2 से जब काटेंगे तो इसको 67 बार में कटेगा, है ना, 67 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में, 50 गुना 100 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 67/50। कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास है सेम उसी तरह क्वेश्चन, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, थोड़ा एक अलग लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा, आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर सवाल है कि 0.23 ऊपर में है रेकरिंग, ठीक है, को परिमेय संख्या के रूप में बदल के दिखाइए। इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए जब यहाँ पर दशमलव के बाद जो रेकरिंग होता है, रेकरिंग को हटाते हैं तो उसके बदले में आता है क्या, 999, यानी कि दशमलव के बाद जितना अंक आएगा और जितना अंक रेकरिंग के अंदर रहेगा उसके लिए उतना ही 9 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा आपको कितना हो जाएगा, 23/99। कौन सा ऑप्शन में आपका 23/99, तो ऑप्शन नंबर बी में 23/99। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है तीसरा नंबर सवाल हम लोग के सामने है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 12 तथा 24 प्रत्येक से विभाज्य हो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि वह संख्या क्या है जो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए और उसके साथ साथ 16, 20 और 24 से क्या होना चाहिए, विभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग के सामने दिया है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 240, बी में है 1600, सी में है 2400, डी में है 3600। तो आप बताइए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, 2 या 3 संख्या आपको दिया रहेगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है कि 16, 20 और क्या है 24। इसका लॉस सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें किससे लगेगा, सबसे पहले 2 से लगेगा 8 बार में, ये 10 बार में, ये 12 बार में। ठीक है, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 4, 5 और ये हो गया 6। फिर 2 से देंगे, ये गया 2 दूना 4, ये 5 ही होगा और 3 दूना 6। अब आगे नहीं कटने वाला है ना। अब आगे सब संख्या जो है अलग अलग आ गया तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 तिया 15 ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी गुना कर सकते हैं। 5 तिया 15 हो गया, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना कितना हो जाएगा, 240। हमको कहा क्या गया है यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब उसका वर्गमूल भी निकाला जा सके, ऐसा कोई संख्या ढूंढिए। तो क्या करेंगे, जो एलसीएम निकला आपका, एलसीएम जितना आया उसका फिर से क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे फिर से। ठीक है, अब देखिए क्यों अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आपको आगे पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 120, 2 से देंगे 60, 2 से देंगे ये हो जाएगा कितना, ये होगा 30, 2 से देंगे तो 15 और 3 से देंगे तो 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 का जोड़ा लग चुका है, 3 और
5 का जोड़ा नहीं लगा। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब यही होता है कि जो संख्या का जोड़ा नहीं लगता है उसको जोड़ा लगाना, मतलब इसको जो है कि और एक ठो इसमें 3 गुना करना होगा, इसमें भी एक ठो 5 गुना करना होगा। तो 3 और 5 को गुना करेंगे, 3 गुना 5 और एक ठो अलग से देंगे तो क्या होगा 15। यानी कि इस संख्या में जो है 240 में किससे गुना कर देना है, 15 से गुना कर देना है। 240 में जब 15 से गुना कर देंगे तो वह जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपका वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। चलिए गुना कर लेते हैं। 0 ये 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, उसके बाद 15 30 6 36। देखिए 3600 आपका आंसर है। 3600 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो 3600 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा देख लें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर में है कि x⁴n+1 का एक गुणक x+1 है तो n का मान क्या होगा। देखिए इस तरीके का जब भी आपको प्रश्न मिलेगी, यह प्रश्न सेम टू सेम आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, तो इसलिए आप हमेशा इसको आंसर को याद रखेंगे। क्या होगा कि n का जो मान होगा वो एक विषम पूर्णांक होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विषम पूर्णांक। यानी कि ये जो n का मान होगा यहाँ पर कि क्या आ सकता है, कोई भी विषम संख्या आ सकता है। पाँचवा नंबर में देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर वाट, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं एक सूत्र होता है वास्तविक संख्या में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएफ गुना एलसीएम, है ना, एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो यहाँ पर है सी नंबर में, ऑप्शन नंबर सी में है एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र पूछ दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नंबर छठा में चलिए, छठा नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है, कह रहा है कि संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताइए। जस्ट आपको अभी 5 नंबर के फॉर्मूला में बैठा देना और उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर के फॉर्मूला में बैठा देंगे। फॉर्मूला हम लोग क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या क्या है, पहली संख्या आपको 50 है, दूसरी संख्या 25 है। तो पहली संख्या हो गया 50 गुना 25 बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। तो जब इसको गुना करेंगे तो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 125, और 0 है 0 लगा दे, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मान आया हम लोग का कितना आया, वो आया आपका 1250। तो 1250 जो ऑप्शन नंबर कितना हमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो चलिए सातवां नंबर में सवाल क्या है, सातवां नंबर में है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं बारीकी से, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब भाजक आपको दिया हुआ है, भाजक आपको नहीं दिया हुआ, भाजक निकालना है, भाजक निकालना है, कह रहा है किस संख्या से विभाजित किया जाए करें। ठीक है, मतलब वो जो संख्या जिसे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। ठीक है, यहाँ पर 278 है, क्या है तो भाज्य, क्या है भाज्य, भाज्य 278। ठीक है, और भागफल कितना आपका, तो भागफल आपका दिया गया है 12, और शेषफल कितना दिया हुआ, शेषफल है 2। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो भाजक निकाल के दिखाना है। तो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि शेष। ठीक है, तो यहाँ पर सबका मान बैठाते जाएंगे। भाज का मान कितना है, तो 278 है। उसके बाद भाजक तो हमको निकालना ही है, तो भाजक को जैसा का वैसा रहने देंगे। भाजक, भागफल कितना है, भागफल है 12, और शेषफल कितना है, तो प्लस में 2 है। तो क्या करेंगे, इस पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या होगा कि +2 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। यानी कि जब -2 होगा तो कितना बचेगा, 278 में 2 माइनस होगा, 276 बचेगा। इधर बचेगा क्या, भाजक गुना 12, है ना। अब भाजक बराबर क्या लिख सकते हैं, भाजक बराबर उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, बराबर के इस पार उस पार कोई बात नहीं है। 276 है तो 276, ये 12 को उधर भेजेंगे तो भागा के रूप में, यानी कि बट्टे के रूप में आ जाएगा। तो काट लीजिए इसको, कितने बार में कट जाएगा, 12 दूना 24, बचा 3 या 36, 12 या 36।
आपका जो भाजक आया वो कितना आया, 23 आया। ठीक है, 23 कौन सा ऑप्शन में है, 23 देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में, आपको डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका 8वां नंबर में जो सवाल है, कारक निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि अपरिमेय है, एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें अपरिमेय नहीं है, तो उसको ढूंढना है हम लोग को। यहाँ पर ए नंबर में देखिए √7 है, क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। बी में अपरिमेय संख्या है, सी में भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, सी में भी क्या है, अपरिमेय संख्या आपको दिया हुआ है। डी नंबर लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देख लेते हैं डी नंबर क्या है, अपरिमेय है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको भी अगर यदि रूट से जब निकालेंगे तो क्या होगा, 25 या 75 होता है, √75 का फैक्टर कर लिए हैं ऊपर में, और √ इसका जब फैक्टर करेंगे तो 16 या 48 होता है। देखिए 48 का जब फैक्टर करेंगे तो इस तरह के तरीके से लिख सकते हैं। क्यों इस तरीके से लिखे हैं, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, बच गया क्या, 3 बच गया √ में, फिर नीचे में बच गया 16 का वर्गमूल होता है 4, हम लोग को पता है, और नीचे में √3, √3 3 कट गया तो बचेगा क्या, 5/4 है ना। यह क्या है, एक परिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर में प्रश्न है कि √3 और √5 क्या है। तो आप सभी को पता है भली भांति, आप फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट करके आप सभी बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा। √3 और √5 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ठीक है, बताइए फटाफट, 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है, आप फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए हो गया। आपको बता दें कि √3 और √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 को और √5 को इसके बाद नंबर 10 में आखिरी सवाल आपका 10 नंबर है कि इसमें कहा जा रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, तो 99 में जाके ख़त्म हो जाता है। तो इसके और इसके बीच में हम लोग को ये पता करना है कि 3 से ऐसा कितना संख्या है जो कि 3 से पूरा विभाज्य है, मतलब 3 का पहाड़ा में वो सारी संख्या आती है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर देखिए, तो पहला जो स्टार्टिंग में 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है वो क्या है, 10 तो विभाज्य नहीं होगा 3 से, है ना, 3 से विभाज्य नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, क्या होगा, तो 12 होगा, पहला संख्या 12 होगा। और इसी तरह से चलते जा रहा है 12, 15, 18, इस तरीके से कहाँ तक, यहाँ पर आखिरी जो 2 अंकों की संख्या है वो कौन सा है, 99 है, जो कि विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग को इसी के बीच में बताना है कि 3 से कितने ऐसे संख्या जो कि पूरा विभाजित है। ठीक है, तो पहला संख्या यानी कि पहला संख्या जो होता है कि इसको बोलते हैं ए। ठीक है, पहला संख्या बोलते हैं ए 12। ये एपी का सवाल है, हालांकि आपको पूरा इसको इसमें समझ में नहीं भी आ सकता है, तो आप धैर्य बनाए रखें, जब एपी बताएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जब समांतर श्रेणी बताया जाएगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो इसके बाद अंतिम जो पद है टीएन, अंतिम पद, टीएन को बोलते हैं अंतिम पद, कितना है, तो 99। और सार्वंतर यानी कि डी जो है आपको कितना है, डी आपको दिया हुआ है 3, मतलब ये देखिए 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, मतलब 15 में से 12 घटाएंगे 3, 18 में से 15 भी घटाएंगे तो वही भी 3, तो डी का जो मान आया वो 3 है। तो इसी में से हम लोग को निकाल देंगे। इसमें एक फार्मूला होता है कि समांतर श्रेणी में एक फार्मूला होता है टीएन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग को वही n का मान निकालना है कि कितना संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। तो चलिए टीएन का मान बैठा देते हैं, टीएन का मान कितना है, 99। उसके बाद a प्लस, है ना, a का मान कितना है, तो 12 प्लस n तो निकालना है, n-1 रहने देंगे, और गुणा में d है तो d का मान है 3। तो चलिए अब इस 99 में से क्या होगा, ये 12 घट जाएगा, पहले 12 को इधर लेते आते हैं, 12 घट जाएगा, बचेगा उधर n-1 इंटू 3, है ना। 12 जब घटाएंगे तो ये हो गया कितना, 7, ये हो गया 8, 87। तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं n-1 बराबर 87/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, तो 29 बार में कट जाएगा। तो n-1 इंटू बराबर कितना आ गया, n-1 बराबर आ गया आपको 29, तो n बराबर क्या होगा, 29 प्लस में 1, यानी कि n का जो मान आया 30। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 12 से लेकर के 99 तक में ऐसे 30 संख्या है जो कि किससे विभाज्य हैं, तो 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।